नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRV क्वेश्चन क्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आपको VLI 013 की जो मैंने पहले 2 वीडियो डाल रखी हैं और अगली जो वीडियो हैं, तो इसमें जो मैंने जो इम्पोर्टेंट जो नोट्स बनाए हैं वो ऐसे नोट्स हैं जहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है और यहीं से हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं वीडियो की ओर। कौन कौन से इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, तो देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हैं ग्लोबल ऐसा मानचित्र है जिसे एक खोखले गोले पर पेस्ट या प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये आएगा ना क्वेश्चन, तो किस प्रकार से आएगा कि ग्लोब एक ऐसा मानचित्र है जिसे एक खोखले गोले पर और पेस्ट या प्रिंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस लाइन को याद रखना है। अगला है करंट साइंस। तो करंट साइंस एक प्राथमिक पत्रिका मतलब पीरियोडिकल का एक उदाहरण है। किसका उदाहरण है? पीरियोडिकल का एक उदाहरण है जो प्राथमिक पत्रिका है, मतलब करंट साइंस है जो कि प्राथमिक पत्रिका। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा? प्राथमिक पत्रिका का उदाहरण कौन सा है? करंट साइंस। तो आपको याद रखना है करंट साइंस। ठीक है, अगला है जो कि विनिर्देश जो प्रारूप मानक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड माना जा सकता है। प्रारूप मानक जो कि ड्राफ्ट स्टैंडर्ड। ठीक है, तो विनिर्देश किसे माना जाता है? प्रारूप मानक को। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि विनिर्देशन किसको माना जाता है? प्रारूप मानक को। ठीक है, अगला है कि स्थलाकृतिक निर्देशिकाएं देश के नगरों, शहरों, इलाकों की निर्देशिका को डायरेक्टरी होती हैं। क्या होती हैं? जो स्थला जो करती होती हैं, जो स्थलाकृतिक निर्देशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं? देश के नगरों, शहरों, इलाकों की निर्देशिकाएं डायरेक्टरी होती हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है कि जो मतलब देश के नगरों, शहरों, इलाकों की जो निर्देशिका क्या होती हैं? स्थलाकृतिका और निर्देशिका है। ठीक है, स्थला जो कर्तिका होती है ना, ये क्या होती हैं? ये मतलब निर्देशिकाएँ होती है। ठीक है, अब ये जो RFID जो रीडर, इनमें टैग संग्रहित डेटा है। क्या है? एक टैग संग्रहित डेटा है। तो RFID क्या होता है? एक ही सेंसर होता है जो किसी भी मतलब लाइब्रेरी होती है, किसी भी मतलब सेंट्रल लाइब्रेरी या कोई भी नेशनल लाइब्रेरी, जहाँ पर ताकि इसमें सेंसर लगा होता है ताकि कोई भी पुस्तक मतलब चोरी ना हो सके, तो इसलिए सेंसर लगाया जाता है। ठीक है, तो RFID रीडर, इसमें क्या होता है? टैग संग्रहित डेटा होता है, मतलब टैग होता है। ठीक है, तो इसमें जो घटक होते हैं, इसके कौन कौन से घटक हैं? RFID के जो घटक हैं, तो एक तो फर्स्ट घटक है, क्या है? RFID टैग है, एक है रीडर है, एक कंप्यूटर है, एक स्वयं चेक है, दूसरा है निकास द्वारा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सर्वर। ठीक है, तो ये RFID का कार्य क्या होता है? इसमें सेंसर लगा होता है जिससे क्या होगा? पुस्तकालय में चोरी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? चोरी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि RFID का क्या कार्य है, क्योंकि इसमें पुस्तकालय में लगा होता है ताकि उससे चोरी ना हो सके, सेंसर होता है। ठीक है, अगला है कि RFID तकनीकी में रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। किन का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का उपयोग होता है। किन का? रेडियो तरंगों का। तो आपको याद रखना है कि RFID में किन का प्रयोग होता है? रेडियो तरंगों का। ठीक है, अगला जो इम्पोर्टेंट है ये क्या है? सुमेरियन ने पहले चित्रात्मक लेखन को विकसित किया। जो चित्रात्मक लेखन को किसने विकसित किया था? सुमेरियन ने। तो आपको ये वैज्ञानिक नाम याद रखना है कि सुमेरियन एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने सबसे पहले चित्रात्मक लेखन को विकसित किया। मतलब किन को विकसित किया? चित्रात्मक लेखन को। ठीक है, तो ये सुमेरियन आपको याद रखना है। अगला है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये क्या है? एक हैंड बुक है। क्या है? हस्तलिखित बुक है। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये क्या है? एक हैंड बुक मतलब हस्तलिखित बुक। ठीक है, आपको इसे याद रखना है। अगला है कि एनसाइक्लोपीडिया शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि एनसाइक्लोपीडिया शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है? ग्रीक भाषा से। ठीक है, अगला है कि डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफिक, ये क्या है? ईयर बुक है। क्या है? ईयर बुक। तो आपको याद रखना है, तो डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल बायोग्राफी क्या है? एक ईयर बुक है। ठीक है, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन आते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में आते हैं और यहीं से हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको इनको एक बार पूरे को कंप्लीट याद रखना है कि कौन कौन से क्या है। तो डिक्शनरी ऑफ इंटरनेशनल जो बायोग्राफी है वो क्या है? कि ईयर बुक है। क्या है? ईयर बुक। ठीक है,
अगला है कि न्यूज पेपर क्लिपिंग सर्विस, ये क्या है, पूर्वानुमानित प्रकार का एक सूचना स्रोत है, क्या है, एक इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, क्या है। तो आपको याद रखना है कि न्यूज पेपर क्लिपिंग सर्विस क्या है, एक पूर्वानुमानित प्रकार का एक इंफॉर्मेशन सोर्सेज है, क्या है, इंफॉर्मेशन सोर्सेज, सूचना स्रोत है, ठीक है। अगला है कि फोटोग्राफ के द्वारा मानचित्र तैयार किया जाता है, किसके द्वारा मानचित्र तैयार किया जाता है, फोटोग्राफर के द्वारा, किसके द्वारा, फोटोग्राफर, मतलब फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर, ठीक है। ये फोटोग्राफर गलत लिखा है, मैं क्या, फोटोग्राफर है, ठीक है। तो फोटोग्राफर आएगा यहाँ पर, ये गलत है। तो फोटोग्राफर के द्वारा मानचित्र तैयार किया जाता है, किसके द्वारा, फोटोग्राफर के द्वारा। अगला है कि करंट करंट कंटेंट्स सारकरण सेवा का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सारकरण सेवा का उदाहरण है। जो करंट कंटेंट्स है किसका उदाहरण है, सारकरण सेवा का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, सारकरण सेवा का, ठीक है। अगला है कि LISA, ये क्या है, पुस्तकालय एवं सूचना। जो LIS जो मतलब किसको कवर करता है, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान को कवर करता है, ठीक है। तो ये एक लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस को, मतलब इंफॉर्मेशन साइंस को कवर करता है, कौन करता है, LISA, ठीक है। आपको याद रखना है कि LIS है किसको कवर करता है, पुस्तकालय और सूचना विज्ञान को कवर करता है। अगला है कि यूनिवर्सिटी हैंडबुक क्या है, एक निर्देशिका है, डायरेक्टरी है, क्या है, निर्देशिका है। तो यूनिवर्सिटी जो हैंडबुक है क्या है, निर्देशिका है, ठीक है, निर्देशिका है। अगला है कि समुद्र पोत या हवाई जहाज को नेविगेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, चार्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चार्ट कहा जाता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आए, क्वेश्चन किस प्रकार का है, समुद्र पोत या हवाई जहाज को नेविगेट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, चार्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चार्ट, ठीक है। अगला है कि मानव सूचना का अप्रिलेखीय स्रोत क्या है, अप्रिलेखीय स्रोत, जो मानव सूचना है क्या है, एक अप्रिलेखीय स्रोत है, मानव सूचना जो कि अप्रिलेखीय स्रोत है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि मानव सूचना क्या है, ह्यूमन ह्यूमन इंफॉर्मेशन क्या है, अप्रिलेखीय सोर्सेज हैं, क्या है, अप्रिलेखीय स्रोत हैं, ठीक है। अगला है कि ग्रंथ सूची का उदाहरण, मतलब समुच्चय पुस्तक अनुक्रमणिका। देखिए ग्रंथ सूची जो उदाहरण जो बिब्लियोग्राफी की जो एग्जाम्पल है, क्या है, एक समुच्चय पुस्तक अनुक्रमणिका, क्या है, अनुक्रमणिका। तो कि ग्रंथ सूची जो उदाहरण है वो क्या है, समुच्चय पुस्तक अनुक्रमणिका का उदाहरण है, की का उदाहरण है, समुच्चय पुस्तक अनुक्रमणिका का, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय ग्रंथ सूची, जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की को, मतलब जो राष्ट्रीय ग्रंथ सूची को देश विशेष की सूचना के लिए माना जाता है, जो राष्ट्रीय जो ये इंटरनेशनल जो बिब्लियोग्राफी है, ठीक है। तो जो राष्ट्रीय जो ग्रंथ सूची है उसको मतलब किसके लिए सूचना के लिए प्रयोग किया जाता है, देश विदेश, जो देश विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है, सूचना के लिए माना जाता है, ठीक है। अगला है कि प्रथम विश्वकोश का जो शीर्षक है वो क्या है, स्टोरिया नेचुरलिस है, ठीक है, क्या है शीर्षक, स्टोरिया नेचुरलिस। तो आपको याद है जो प्रथम विश्वकोश है, इंसाइक्लोपीडिया है, तो ये क्या है, शीर्षक स्टोरिया नेचुरलिस है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोनोग्राफ शब्द का तात्पर्य क्या है। तो मोनोग्राफ शब्द का तात्पर्य है एक विशेष विषय पर व्यवस्थित ग्रंथ, ठीक है। तो एक विशेष मतलब जो एक विशेष प्रकार का जो कोई विषय हो उससे व्यवस्थित ग्रंथ, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि मोनोग्राफर शब्द से क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन आता है कि मोनोग्राफर शब्द का क्या तात्पर्य है, कि एक विशेष विषय पर व्यवस्थित ग्रंथ, ठीक है। अगला है कि ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची, जो ग्रंथ सूची है वो क्या है, ग्रंथ सूचियों की सूची है, ठीक है, क्या है, ग्रंथ सूचियों की सूची है। ये कौन सा सोर्सेज है, ये आपको याद रखना है, ये तरते सोर्सेज हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन साइंस का तरते जो तीसरा स्रोत है, क्या है, तीसरा सोर्स है। तो आपको याद रखना है कि जो ग्रंथ सूचियों की ग्रंथ सूची वो, तो ये ग्रंथ सूचियों की सूची है, क्या है, ग्रंथ सूचियों की सूची है। तो आपको याद रखना है कि तरते सोर्सेज हैं, मतलब तीसरा स्रोत है, प्राथमिक स्रोत नहीं है, द्वितीय स्रोत नहीं है, तीसरा स्रोत है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रलय के केंद्र को मतलब वियना में स्थित है, क्या है, वियना, मतलब जो कि यो INPAD मतलब DOC, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्थित है, वियना में स्थित है। जो जो केंद्र है, एक केंद्र का नाम है INPADOC, ये कहाँ पर स्थित है, वियना में स्थित है, कहाँ स्थित है, वियना में, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट प्रलय के केंद्र हैं ये कि INPA मतलब इन पर डॉक्यूमेंट मतलब यहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, वियना में स्थित है, ठीक है। तो ग्रोगान द्वारा संदर्भ स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। तो 3 भागों में विभाजित है, किसको विभाजित किया है, ग्रोगान द्वारा, किसके द्वारा, ग्रोगान द्वारा संदर्भ पुस्तिका को
किसको, संदर्भ जो संदर्भ स्रोत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। ठीक है, तो आपको इसे कंप्लीट याद रखना है। अगला है कि पेटेंट सूचना जो प्राथमिक स्रोत हैं। क्या है? पेटेंट सूचना क्या है? एक प्राथमिक स्रोत है। मैंने हर बार आपको मतलब वीडियो में बता रखा है कि जो प्राथमिक स्रोत, मैंने अगली जो वीडियो बनाई थी उसमें बता भी रखा है कि प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं, द्वितीय स्रोत कौन कौन से हैं और तृतीय स्रोत कौन कौन से हैं। तो आप उनको एक साथ वहाँ से याद कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये पेटेंट जो सूचना प्राथमिक स्रोत है, सूचना का कौन से स्रोत हैं? प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है, अगला है कि भारत में 2020 के दौरान अगर आर्थिक विकास की सामान्य जानकारी को तलाशने के लिए हम किसका स्रोत का, कौन से स्रोत का परामर्श लेंगे? तो हम वार्षिक स्रोत का परामर्श लेंगे। अगर कोई भी मतलब जैसे भारत में कोई भी आर्थिक विकास जो कोई भी जानकारी हो आर्थिक के बारे में, तो उनको तलाशने के लिए हम वार्षिक स्रोत का परामर्श लेंगे। किसका? वार्षिक स्रोत का परामर्श लेंगे। ठीक है, उत्तर प्राप्त करने के लिए संदर्भ स्रोत का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कोई भी मतलब उत्तर प्राप्त करने के लिए किसका, कौन से स्रोत का? संदर्भ स्रोत का उपयोग लेंगे हम। ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है? संदर्भ स्रोत का उपयोग किया जाता है। अगला है पुस्तकालय के संदर्भ सेवाओं की मेरुदंड के रूप में विश्वकोश विनिर्देशिकाएं किया जाता है। क्या किया जाता है? विनिर्देशिकाएं। ठीक है, पुस्तक के संदर्भ सेवाओं की मेरुदंड के रूप में किसका मतलब कौन सी निर्देशक किया जाता है? विश्वकोश। ठीक है, तो आपको इसे याद रखना है। तो आई होप तो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगली वीडियो के लिए लाइक करें, कमेंट करें, और मैं हो सकता हूँ जितना आपको इसका जो जितना कंटेंट बनेगा उतना दे सकता हूँ। ठीक है।